हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ये वीडियो छोटी सी होगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत बच्चों का एक ही डाउट बैठ रहा है। जो भी एसएससी सीपीयू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें टेक्स्ट बुक जो है आपके एग्ज़ाम डे स्पेशल मॉक टेस्ट बना रहा है, ठीक है। तो उन्होंने 2 मॉक टेस्ट डाले हैं। तो क्या वो रेलिवेंट है? बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि वो उसको करे ना करे, करे ना करे, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पर चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। और मेरा तो आपको पता है कि पहले दिन था मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में, तो उसका रिव्यू मैंने डाला था और उसको बहुत बच्चों ने मतलब कि देखा और उससे फ़ायदा भी मिला, ठीक है। तो आप देख लेना जाके। बाकी कुछ बच्चे कह रहे थे, जो मैंने करंट अफेयर की वीडियो डाली थी, उसमें से भी उनकी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और एक तो मेरी में भी था डायरेक्ट क्वेश्चन। तो उसके लिए टेलीग्राम पे मैंने उसकी पीडीएफ डाली है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वीडियो देखो पूरी, ठीक है, उसमें आपको बहुत टाइम जाएगा। तो टाइम अभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी। तो वहाँ मैंने डाल रखा है। बात करते हैं आपके टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की। तो भाई देखो अभी मैं देख रहा था कि कैसे इन्होंने क्वेश्चन डाले हैं। तो सेक्शन वाइज से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में देखो ऐसा है कि वेटेज तो सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है इन्होंने अलग डाल रखे हैं, बट जो वेटेज है, ठीक है, जैसे सिनोनिम सिनोनिम है, एंटोनिम है, होमोनियम है। फिर आपके इन्होंने पैसेज और जो क्लोज टेस्ट है वो थोड़ा सा इन्होंने हार्ड डाला है। जो एग्जाम में आ रहा है वो इससे थोड़ा लाइट आ रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लेना। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, तो वहाँ पर आपको ईजी लगेगा। बात करूँ आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, ईडियम वगैरह, तो और बाकी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और आपके एक्टिव पैसिव, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी इन्होंने मॉक टेस्ट में डाली हैं वो आ रही हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि भाई जो वो करवा रहे हैं वही आपकी सेम शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से इंग्लिश और जीके एक ऐसे सब्जेक्ट है, उससे आप सब्जेक्ट का आइडिया ले सकते हो, लेकिन सेम क्वेश्चन फंसेगा उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। तो जीके और इंग्लिश का मेरा सेम, दोनों चीज़ एक एक ही कहना है दोनों का। और पैसे आपके जीके में जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो वैसे भी आ रहे हैं, और आपके नॉर्मल आपके वन लाइनर भी आ रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, देख लेना भाई, ठीक है। और आपकी ऑटोबायोग्राफी बुक वगैरह के ऊपर जो भी स्पोर्ट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के बन रहे हैं, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा उनके क्वेश्चन देखोगे। बाकी इंग्लिश और जीके हो गया। फिर आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन आया था जो डब्बे वाला आता था पहले, आपके बहुत पहले क्वेश्चन आता था, मैट्रिक्स क्वेश्चन, मैट्रिक्स होता था, इसको कौन सा क्वेश्चन कहते थे तो भूल भी गए। तो उसको जो है इन्होंने नहीं डाला है अपने इसमें मॉक टेस्ट में, लेकिन एग्जाम में आया था, ठीक है। लेकिन उसका लेवल इतना हार्ड नहीं होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी इनइक्वलिटी से, ठीक है, सीरीज वगैरह से, फिर आपके फिगर काउंटिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कॉमन इन्होंने पूछी है। तो मेरे कहने से आप एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट का लगा लो, उसका अच्छे से एनालिसिस कर लो भाई, आप फ़ायदे में रहोगे। और बाकी जो भी टॉपिक हैं उससे आपकी जो प्रैक्टिस एक बार हाथ खुल जाएगा, मतलब कि आपको मॉक टेस्ट अगर इसको लगा लोगे तो एग्ज़ाम जो टाइम पे जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको इतना नर्वसनेस नहीं होगी। एक आपकी जैसे आप कल अगर सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आज आप अभी थोड़ी बहुत देर में एग्ज़ाम लगा लेना। अगर शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम है कल, तो 3 से 5 वाले में लगा लेना, ठीक है। तो उससे आपको एक माइंड में भी रहता है कि भाई बैठ जाता है कि हाँ भाई इस टाइम पे हमें कल पेपर देना है, तो उसी टाइम की प्रैक्टिस हो जाती है। तो मेरे कहने से तो लगा लेना भाई, आपका अगर आपको लगता है कि एक मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए और उसको अच्छे से एनालिसिस कर कर लेना, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में तो भाई देखो, अब मैं ये बोलूँगा कि 30-35 क्वेश्चन ही ऑन एवरेज बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट की बात है इसमें सारी, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो उनके पीछे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मैं तो ये बोलूँगा कि 40 क्वेश्चन पे जाओ और स्पीड में जाओ। अभी ये मत देखो कि क्या नया पूछ रहा है। मैथ में अगर आप ये देख रहे हो कि भाई क्या नया पूछ रहा है, नया कर लेते हैं, तो आप बहुत बेवकूफ़ इंसान हो। क्योंकि अभी 40 क्वेश्चन पे फोकस करो कि हमें 40 पे टारगेट करना है, 50 का आप नहीं कर पाओगे। अगर आप 10 क्वेश्चन का देख भी लोगे कि भाई कैसे वो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम टाइम में कर ही नहीं पाओगे क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए उन 40 पे फ़ोकस करो जिनको आप कर सकते हो, आपको आते हैं, और आपको उन पे स्पीड पे काम करना है बस, ठीक है। उन 40 क्वेश्चन को कर लेना, आपके अच्छे अटेम्प्ट माने जाएँगे 40 प्लस, ठीक है। 35 प्लस भी आपके ठीक अटेम्प्ट है मैथ्स में, क्योंकि 30 मिनट में इतने क्वेश्चन कर सकता है इंसान, ठीक है। तो किसी टीचर को भी मैंने पहले पहले बहुत पहले चैलेंज करा था कि कोई टीचर भी अगर आके बोलता है मैं कर लूँगा 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो किसी के बस की नहीं है। हलवा क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, जो अपने सेट में करवा रहते हैं वो। तो वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, रैंडमली जो 30 क्वेश्चन कर 50 क्वेश्चन करने होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मेरे कहने से अगर मैं बोलूँ तो भाई मैथ जो है आप मेरे हिसाब से सोचो कि 10 क्वेश्चन जिनको आप जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे फोकस ना करके 40 क्वेश्चन पे फोकस करो। बाकी सेफ अटेम्प्ट की बात करो तो रीजनिंग में आप 45 प्लस टारगेट करो, ठीक है? करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है? आपको इसमें प्री क्वालीफाई नहीं है, आपको प्री के मार्क्स जोड़ेंगे, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और रीजनिंग हो गया 45 प्लस। फिर जीके, जीके में मेरे हिसाब से अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है तो 30 करो बस, ठीक है? अगर आपकी एक्यूरेसी 80% इतनी कुछ है तो आप मेरे हिसाब से 40 प्लस करो भाई, ठीक है? और फिर आपका इंग्लिश में 40 प्लस करो अगर एक्यूरेसी अच्छी है। और अगर आपकी एक्यूरेसी आपको लगता है कि रिस्क लेना चाहिए हमें तो 45 प्लस भी जा सकते हो, ठीक है? रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स मैंने बता दिया 35 के आसपास अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप आराम से प्री क्वालीफाई कर लोगे, ठीक है? लेकिन अब वही है ना कि मैं प्री क्वालीफाई करना है या फिर आपको सीट लेनी है तो उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो 170 तो मिनिमम अटेम्प्ट आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपको 170 अगर अटेम्प्ट करते भी हो तो ये 200 क्वेश्चन है, तो इसमें रॉन्ग क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा होते हैं। तो 20 क्वेश्चन भी अगर आपके रॉन्ग होते हैं तो वो आपके जो है 150 से अगर आपको लगा लो तो 145 नंबर बनते हैं। अगर 170 आप करते हो, 20 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो 145 नंबर बन रहे हैं। तो 145 अच्छे स्कोर है, ठीक है, सीपीयू के हिसाब से। तो स्कोर आपको अच्छा करने पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि हम तो कम अटेम्प्ट करेंगे, 150 अटेम्प्ट करेंगे और आपके उसमें क्वेश्चन ही गलत हो जाए 20-15, तो फिर आपका स्कोर कम चले जाएगा, तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा अटेम्प्ट करो मेरे कहने से। और बाकी ऑल द बेस्ट। कल लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद फिजिकल के लिए भाई देखते हैं, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मैं खुद 2 बार फिजिकल आउट हूँ, तो अभी से स्टार्ट कर देना तैयारी। मैं भी भाई अच्छे से इस बार करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो अकेडमी भी ज्वाइन करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। और कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपकी पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर वाली जो बता रहा था, ठीक है? बाय।